चीफ जस्टिस के एक स्टेटमेंट ने पूरे देश में ऐसी चिंगारी लगाई कि उसके बाद से हर हफ्ते एक नया जनता पार्टी पैदा हो रहा है। पहले आया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने एक यूनियन मिनिस्टर का इस्तीफा तक करवा दिया। उसके बाद आया E20 जनता पार्टी, जो आपके पेट्रोल टैंक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। फिर आया जनरल जनता पार्टी, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहा है। और अब आया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जो इंडिया के सबसे सेंसिटिव टॉपिक को फिर से टेबल पर ले आया है। अब ये सब क्या है? असली पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स? और इनका एजेंडा एक्चुअली है क्या? चलिए समझते हैं पूरी तरह से सोर्स्ड फैक्ट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। तो दोस्तों, आज हम 4 मूवमेंट्स कवर करेंगे जो मई से जुलाई 2026 के बीच इंडिया में उठे। सीजेपी, E20 जनता पार्टी, जनरल जनता पार्टी और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। हर सेगमेंट के एंड में मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि कौन सी बात कंफर्म्ड न्यूज रिपोर्ट से है और कौन सी सिर्फ उन ग्रुप्स के अपने सोशल मीडिया क्लेम्स है, क्योंकि दोनों में फर्क है और इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवा को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी बोला। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दीप, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया। अब ग्रोथ देखिए, 78 घंटों में 3 मिलियन फॉलोअर्स, 5 दिन में 10 मिलियन, जो बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी ज्यादा हो गए थे। 21 जून 2026 को सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड कर दिया गया, आईटी एक्ट की सेक्शन 69A के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के ऑर्डर पर। द इंडियन एक्सप्रेस के एनोनिमस सोर्सेज के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स पर यह एक्शन लिया गया था नीट री एग्जाम से पहले। अब यह मूवमेंट जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बदल गया, नीट पेपर लीक और सीबीएसई मार्किंग इश्यूज पर। सोनम वांगचुक ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। 25 जुलाई 2026 को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ गया। अब मिनिस्टर ने खुद कहा कि देखिए, ये जो उनका इस्तीफा है वो पर्सनल रीजंस की वजह से है, प्रोटेस्ट की वजह से नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि ये जो फॉरेन ताकतें हैं वो इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कर सके, लेकिन टाइमिंग की वजह से मीडिया इसे सीजेपी की जीत मानती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जीत के बाद सीजेपी ने कहा है कि वो रीग्रुप कर रहे हैं और अब बॉर्डर एजेंडा पर काम करेंगे। अब आते कि भाई सीजेपी की बात तो हो गई, अब ये E20 जनता पार्टी क्या है? देखिए, 26 जुलाई 2026 को E20 जनता पार्टी नाम से एक नया कैंपेन शुरू हो गया, सीजेपी की स्टाइल कॉपी करते हुए। अब इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल इंडिया में डिफॉल्ट फ्यूल बन चुका है। मतलब आप जो अभी अपनी गाड़ी पे पेट्रोल डलवा रहे हैं वो E20 वाला ही है। और गवर्नमेंट का कहना है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे और किसानों की इनकम बढ़ेगी। अब क्रिटिक्स का कहना है कि भाई आपने ये तो कर दिया, लेकिन मेरी तो माइलेज 8 से 15% कम हो रही है, लोगों की भी कम हो रही है, और पुरानी गाड़ियों में जो इंजन है वो खराब होने, उन इंजनों में प्रॉब्लम आ रही है। अब उनकी जो ऑफिशियल 5 डिमांड्स हैं वो क्या है, इसको जान लेते हैं E20 जनता पार्टी की। देखिए, पहली डिमांड, फ्यूल स्टेशंस पर 100% प्योर पेट्रोल का ऑप्शन वापस मिलना चाहिए। दूसरी डिमांड, ट्रांसपेरेंट फ्यूल लेबलिंग एग्जैक्ट एथेनॉल कंटेंट के साथ। मतलब अब मैं जब पेट्रोल डलवा रहा हूं तो इसके अंदर एथेनॉल कंटेंट कितना मिक्स है, मुझे एक लेबल के साथ पता लगना चाहिए जब मेरी गाड़ी में पेट्रोल डले। तीसरी डिमांड, डिफरेंट फ्यूल ब्लेंड्स की जो कॉस्ट बेनिफिट है वो डाटा पब्लिक होना चाहिए। चौथी डिमांड, माइलेज, इंजन परफॉर्मेंस और एमिशंस पर इंडिपेंडेंट स्टडीज हो। पांचवी डिमांड, कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म्ड चॉइस का राइट मिले। आप समझ गए? अब ये लोग क्लियरली कहते हैं कि देखिए, हम सब्सिडी या एथेनॉल ब्लेंडिंग खत्म करने की मांग नहीं कर रहे, सिर्फ चॉइस चाहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यह पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर की तरह नितिन गडकरी का रिजाइन मांग रही होगी, लेकिन देखिए, यह क्लियर करना जरूरी है, E20 जनता पार्टी की कोई भी अभी ऑफिशियल डिमांड ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा जा रहा हो कि नितिन गडकरी रिजाइन करें। उनका टारगेट है पॉलिसी। गडकरी पर्सनली उनके टारगेट पे नहीं है, कम से कम अभी तक तो पब्लिक स्टेटमेंट्स में ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला जब तक मैंने इनका मतलब सोशल मीडिया हैंडल देखा, उसमें भी मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं दिखी। अब अगर आपको कोई सोर्स मिलता है जिसमें वो डायरेक्टली रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अब इस ग्रुप का देखिए कोई आइडेंटिफाइड लीडर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्योरली ऑनलाइन कैंपेन है ये। अब पॉलिटिकल कमेंटेटर जो है तहसीन पूना वाला, वो भी इस इशू को एक्टिव रूप से उठा चुके हैं और वो 31 जुलाई को इंडिया गेट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक गाड़ी मार्च, गांधी मार्च नाम के प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। अब भाई बात करते हैं कि जनरल जनता पार्टी क्या है। देखिए, जनरल जनता पार्टी अगर इसको शॉर्ट में कहें सीजेपी की तरह तो GJP। इनकी वेबसाइट भी है जनरल जनता पार्टी.org और एक्स हैंडल भी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2026 में इन्होंने ज्वाइन किया मे के। ये खुद को एक सटायरिकल प्लेटफॉर्म फॉर जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास यूथ और एस्पिरेंट्स बताते हैं। मतलब वो स्टूडेंट जो हाई कट ऑफ्स फेस करते हैं, कम सीट्स और ज्यादा कंपटीशन के अगेंस्ट लड़ते हैं।
अब इनका मैसेजिंग सिंपल है, हर मेहनती स्टूडेंट की जो डिग्निटी है, फेयर डिस्कशन और अपॉर्चुनिटी वो जो डिजर्व करता है वो उसको मिले। अब साइट पर इनके नाम भी देखिए इंटरेस्टिंग, अगर आप इनकी साइट पर जाएंगे तो आपको ऐसे लेबल मिलेंगे, कट ऑफ सर्वाइवर्स और 0.25 मार्क्स से रह गया, जो इनके सटायरिकल सीजेपी जैसी स्टाइल को दिखाता है। अब इनके एक्स पोस्ट में अगर आप देखें तो इनके नेशनल स्पीकर हैं, मतलब एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है आदर्श पांडे, उन्होंने रिजर्वेशन फ्री इंडिया की मांग की है। एक पोस्ट में जीजेपी ने लिखा, इन पास्ट सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कम एंड गोन, वी विल मेक श्योर जीजेपी विल बी द लास्ट वन नीडेड। आफ्टर दिस नो न्यू ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू कम एज वी विल वर्क हार्ड टू रिमूव रिजर्वेशन। मतलब बहुत सारे ये देखिए कैंपेन आए, बंद हुए, लेकिन हम आपको एक गारंटी देते हैं कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट चेक करना भी जरूरी है। मैं इस ग्रुप के बारे में कोई इंडिपेंडेंट न्यूज आर्टिकल नहीं देख पाया हूं, सिर्फ इनकी वेबसाइट्स और एक्स अकाउंट पर ही मैंने ये देखा और उसके बाद ऊपर ही मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। मतलब ये क्लेम सेल्फ रिपोर्टेड है, किसी मेन स्ट्रीम न्यूज आउटलेट से वेरीफाई नहीं हुए। अब इनका फॉलोअर काउंट भी जो है वो काफी छोटा, अराउंड 25K है एक्स पे, जो सीजेपी या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए इसे कंफर्म मूवमेंट, लेकिन अभी तक नीचे लेवल प्रेजेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब देखिए चलते हैं तीसरे पे, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सीजेपी के प्रोटेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद एक एनोनिमस इंस्टाग्राम पेज शुरू हुआ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ग्रोथ सिर्फ 24 घंटों में लाखों फॉलोअर्स। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि भाई 1 मिलियन, कुछ रिपोर्ट्स कहती है 2 मिलियन, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इनके फॉलोअर्स 3.8 मिलियन तक पहुंच गए हैं इंस्टाग्राम पर। अब उनका स्लोगन भी जो है सिंपल है, सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। अब उनका डिमांड भी जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स। कुछ सपोर्टर्स सीधा रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं, ये इनकी डिमांड है। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरी सिटीजन के नाम पर। ग्रुप खुद को किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं मानता है, सिटीजन लेड इनिशिएटिव, पॉलिसी फोकस्ड, नॉट पार्टी पॉलिटिक्स, ये इनका मोटो है। अब देखिए यहाँ पे भी फैक्ट चेक करते हैं, इसका भी कोई वेरीफाइड फाउंडर या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं मिला है। ये पैटर्न जीजेपी जैसा ही है, एनोनिमस, फास्ट ग्रोइंग लेकिन अनअकाउंटेबल। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं या सिर्फ मूवमेंट? सवाल ये भी बनता है। देखिए इसका सीधा जवाब है, अभी तक कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इनमें से कोई भी लीगली एक पार्टी नहीं है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके। जो पैटर्न दिख रहा है वो सीजेपी ने दिखाया है कि एक वायरल पेज भी गवर्नमेंट को झुकने पर मजबूर कर सकता है। उसके बाद हर इशू के लिए, फ्यूल हो, रिजर्वेशन हो या जनरल कैटेगरी का मुद्दा हो, लोग वही प्लेबुक यूज कर रहे हैं, कैची नेम, मेम्स और रैपिड फॉलोवर ग्रोथ। तो दोस्तों ये था सीजेपी के बाद इंडिया में उठी 4 मूवमेंट्स की पूरी कहानी। कॉकरोच जनता पार्टी, E20 जनता पार्टी, जनरल जनता पार्टी और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। कौन सा मूवमेंट आपको सबसे ज्यादा जेन्युइन लगता है और कौन सा सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड? कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक देखते रहे CF TV। जय हिंद।